जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। दोस्तों, आज फिर मैं एक सेट पढ़ा रहा हूँ। सेट नंबर 2 है आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर एग्जाम का। इसमें 60 क्वेश्चन हैं जो कि आपको कराए जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन, एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 42 मीटर है। इस मैदान के पड़ता एक रनिंग ट्रैक है जिसकी चौड़ाई 7 है। रनिंग ट्रैक की बहा परिधि ज्ञात कीजिए, ऐसा बोला गया है। हमने क्या किया, एक सर्कल बना लिया और एक और सर्कल बना ले रहा हूं। ये दो सर्कल आपके सामने, ठीक है। जो पहला सर्कल है उसकी त्रिज्या है 42 और जो दूसरा सर्कल है उसमें 42 में 7 और जोड़ दोगे क्योंकि चौड़ाई बोली गई है, तो ये 49 हो जाएगा। हमसे परिधि पूछा गया, परिधि होता है 2 पाई आर, वो भी हमसे बहा परिधि पूछा गया। आप जानते हैं पाई की वैल्यू होती है 22/7 और त्रिज्या 49 आपके सामने। 7 से ये 7 बार में गया। अब 22 गुणे 14, यूनिट प्लेस देख लो, 4 दूना 8, 308 आंसर। हमने आपको अलग से पढ़ा रखा है कि अगर त्रिज्या 7 है तो सरकमफेरेंस 44 होता है और एरिया 154 होता है। ऐसा हमने आपको बहुत पढ़ाया है और साथ ही साथ बताया कि त्रिज्या में अगर x का गुणा करोगे तो सरकमफेरेंस में भी x का होगा और एरिया में x स्क्वायर होगा। यहां पर आप एक चीज देख रहे होंगे मेरे दोस्त, क्या कि जो ये 49 है ये 7 का मल्टीपल है। बोलो हाँ। और 7 गुणे 7 49 होता है, तो डायरेक्ट आप 44 में 7 का गुणा करके भी निकाल सकते हैं। क्लियर? सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। सबसे पहले इनर को सॉल्व करेंगे, यानी इसको सॉल्व करेंगे। 32 में से 4 का भाग दोगे तो 8 आएगा। 10 में 8 कम करोगे, मतलब 18 में 8 कम करोगे तो 10 आएगा और 4 से आप भाग दे दो क्योंकि इस ब्रैकेट के बाद ये चीज है। 4 से आपने भाग दिया तो ये 2.5 आ गया। बाकी फिर आप इधर भाग दो। 56 में 8 का भाग दिया, 8 सते 56 आ गया। 7 में 2.5 कम कर दोगे तो 4.5 आएगा। उसके बाद 54 में 4.5 कम कर दोगे तो 49.5 आएगा और जो कि आपको 81 में लेस करना। इसको आप लेस कर दीजिए, 50 पैसे ऐसे ही, एक ऐसे ही आ जाएगा। 7 में से 4 यानी 31.5 और समाज इसी को 63/2 बोलेगा। ऐसे करके इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए। क्लियर? सिंपल है, खुद से कर सकते हैं। कह रहा है पी और आर का माध्य अनुपाती क्यू है, यानी मीन प्रोपोर्शन। तो यहां से समझ में आया, इसे अंडर रूट ए बी का मीन प्रोपोर्शन, मतलब अंडर रूट ए बी मीन प्रोपोर्शन होता है ए और बी का, वैसे ही पी और आर का ये क्यू हो जाएगा। फिर हमसे कह रहा है पी स्क्वायर आर और आर क्यूब का मीन प्रोपोर्शनल क्यू स्क्वायर है, तो अंडर रूट में आप पहुंचा दोगे पी स्क्वायर आर इंटू आर का क्यूब, ये क्यू स्क्वायर के।
अब यहां देखा जाए, यहां से p बाहर आ जाएगा, यहां से r स्क्वायर बाहर आ जाएगा और ये क्यू स्क्वायर के बराबर होगा। यहां तक किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। फिर कहता है p बराबर दिस वन, तो q का मान ज्ञात कीजिए। यानी हमको r को एलिमिनेट करना होगा क्योंकि रिलेशन हमें p और q में चाहिए, तो हमने यहां स्क्वायर कर दिया, यानी p r ऐसे जो कि q स्क्वायर के। r का मान हमने यहां से उठाकर इसमें रख दो, इसमें रख दो, तो p ऐसे। अब r का मान q स्क्वायर अपॉन p, तो उसका करोगे तो q की पावर 4 अपॉन p स्क्वायर, जो कि q स्क्वायर के। बहुत सारी चीजें आप बाय डिफॉल्ट समझते होंगे। इससे ये पावर कम हुई, 2 पावर से ये 2 पावर बची। इट मीन्स आप कह सकते हो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू किसके, p के, यानी q बराबर रूट ऑफ p के। p का मान 169 दिया है q, तो यहां पर रूट के अंदर 169 आप पुट करोगे मेरे दोस्त, तो बाहर 13 आ जाएगा। द वैल्यू ऑफ q 13 आएगा, है ना सरल। लेकिन ये करना पड़ता है एग्जाम सेंटर में, आप सेट करना पड़ता है। कह रहा है 280 290 लंबी 2 ट्रेनें विपरीत दिशाओं में चल रही। पहली ट्रेन 60 kmph की चाल से और दूसरी ट्रेन 48 kmph की चाल से, उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। आप अच्छे जानते हो कि जो टाइम लगेगा वो दोनों ट्रेन के लेंथ के योग, और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, तो इनके स्पीड का योग ऐसे, बस यहीं से निकाल लीजिए। लेंथ 28 दूना 56 और ये 570 हो जाएगा। 570 तो लेंथ हो जाएगा। स्पीड एक 60 की है और एक 48 की है, यानी 108 हो गया क्योंकि जोड़ेंगे। और 5/18 इसलिए कर लेंगे क्योंकि मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर डेटा मीटर में है। 18 से ये 6 बार में गया, 6 पंचे 30, 0 0 काट दो, यानी 19 सेकंड इज द राइट आंसर। उम्मीद है हर मासूम को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक लंबती शंकु और एक लंबती बेलन के आधार और ऊंचाइयां समान है। यदि आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात इतना है, देखो ऊंचाई का अनुपात इतना है, तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय, अच्छा आधार ऊंचाइयां समान है और उनका रेशियो भी दिया गया है। ये इसलिए दिया गया है कि भाई बेलन में तो हमें कोई दिक्कत नहीं, बेलन में त्रिज्या 5x हो जाएगी और हाइट 12x आ जाएगी। लेकिन जब बात करते हैं हम कोण में, तो हमें स्लंट हाइट भी चाहिए होगा, तो इसी के बिहाफ पर आएगा। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान देना, त्रिज्या तो 5x, हाइट भी 12x, जैसा बोला गया। 5 12 13 हमारा ट्रिपलेट्स होता है, तो ये 13x हमारा स्लंट हाइट आ जाएगा। अब हमसे कह रहा है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु के संपूर्ण। देखो बेलन का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो 2 पाई आर प्लस एच होता है, और जो शंकु का होता है वो पाई आर प्लस एल होता है। सभी में कोई दिक्कत ही नहीं है हमको। यहां पर कुछ चीजें हमारी कट रही है, जैसे पाई आर से ये पाई आर कैंसिल हो गया, यहां दो ऐसे आर और एच को जोड़ दोगे तो ये 17 हो जाएगा, तो 17x ऐसे ही लिख देंगे। और आर और एल को जोड़ोगे तो ये 18x हो जाएगा। x से x काटो, 2 से काटोगे तो 17:9 आ जाएगा। तो यही हमारा सही आंसर होगा, है ना आसान।
ए किसी काम को 21 दिन में निपटा देता है, अच्छी बात है। बी उसी काम को 11 दिन में। यदि वे पहले दिन बी से शुरू करे, यानी ये अल्टरनेट वाला क्वेश्चन है, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? देखिए, टाइम एंड वर्क में आप कुछ चीजों को जानते हैं कि पहले हम एलसीएम लेंगे, 21 गुणे 11 सीधे डायरेक्ट हमारा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। यानी 231 हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। 21 से भाग दोगे तो ए की एफिशिएंसी 11 और 11 से भाग दोगे तो बी की एफिशिएंसी 21। ये हमारी कार्य क्षमता आ जाएगी। यहां तक किसी को कोई आपत्ति भी नहीं होगी। अच्छा, यहां बोला है बी से शुरू करने पर, यानी स्टार्ट किसने किया? पहले दिन लड्डू बी ने बनाया, फिर दूसरे दिन ए ने। यानी देखा जाए 2 डेज में 21-11 को आप जोड़ लोगे तो 32 लड्डू बन जाएंगे। सर, बनाने कितने लड्डू हैं? तो जैसा आप देख रहे होगे 231 बनाने हैं। हमने एक ट्रिक भी बता रखी है कि ऑप्शंस में सबसे मिनिमम देखो, उतना तो काम करना ही है, यानी 14 सबसे मिनिमम है, इतना तो करना ही है। यानी 7 का गुणा यहां करोगे तो 14 हो जाएगा, तो 7 का यहां पर, यानी 14 दिन में 7 दूनी 14 और 21 एक 22, 224 लड्डू बन गए। तो बचे कितने लड्डू? 7 बचे। अब बारी किसकी आई? तो बारी तो बी की आएगी। बी कहेगा सर मैं बनाऊंगा 7 लड्डू। बी कहता है मैं तो सर एक दिन में 21 बनाता हूं, आप कह रहे हो 7, तो 7/21 समय हम ले लेंगे। समझ गए थे आप? ये वैल्यू जो हमारी होती है 1/3 के बराबर। 14 में अगर आप 1/3 को जोड़ देंगे तो 14:1/3 इज द राइट आंसर। ऐसे हम लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। क्लियर दोस्त? लोकेश और तारेश की वर्तमान आयु का योग 28 वर्ष है। अब से 2 वर्ष बाद लोकेश की आयु तारेश की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। यानी फ्यूचर की बात कर रहा है। ये लाइन प्रेजेंट की और बाकी हम फ्यूचर में जा रहे हैं। तो 3 गुना हो जाएगी लोकेश की आयु तारेश की 3 गुना, यानी 3:1। अब एक चीज और समझो प्यारे दोस्तों, क्या कि 2 वर्ष बाद बोला तो यहां पर प्लस का हमने 2 जोड़ दिया, प्लस का हमने 2 जोड़ दिया, तो इसका मतलब इस 28 में भी दोनों का 2-2 जोड़ोगे तो 4 जुड़ेगा। भाई 2 साल बाद हम दोनों की आयु, आज 28 से तो 2 साल बाद क्या होगी? तो मेरी भी आयु में 2 साल जोड़ा जाएगा, आपकी भी आयु में क्या 2 साल जोड़ा जाएगा दया? बोलो हाँ। तो सीधे 32 हो जाएगा। यानी ये 4 यूनिट की वैल्यू 28 4 32 के 8 चौका 32 होता है। सभी मुस्कुरा के बोलो हाँ। तेरा लोकेश की वर्तमान आयु, तो लोकेश की पहले 2 साल पहले मतलब 2 साल बाद की आयु 8 त्रिका 24 है और वर्तमान में तो 22 होगा। जैसे मैं 2 साल बाद 24 का होऊंगा तो आज कितने का? तो 22 का है। ये सब कॉमन सेंस के माध्यम से हम लोग निपटा लेते हैं। समझ गए थे आप? इनकी तो आदत लग गई है। निम्नलिखित बारंबारता बटन एक इलाके में 60 उपभोक्ताओं की मासिक बिजली खपत को दर्शाता है। इसने 60 बोल दिया गया। इसका मतलब जो ये योग आएगा ना, ये 60 आना चाहिए। ये ध्यान रखना। हमसे कह रहा है आंकड़े की माध्यिका ज्ञात करो। माध्यिका क्या होती है? यानी मीडियन बराबर, आप जानते हैं लोअर लिमिट n/2 CF संचयी बारंबारता, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इनटू हाइट। ये हमारा फंडा होता है, राइट? अब ये हमारी फ्रीक्वेंसी है,
तो हम CF को निकालेंगे सर कैसे? 5 ऐसे, 8 5 13 हो गया, 13 12 कितना होगा? तो 25 हो जाएगा, 25 18 43 हो जाएगा, 43 10 53 हो जाएगा और 60 मतलब 7 60 हो जाएगा, ठीक है? और यही डेटा जो होता है ये हमारा n होता है। तो फिर हम जाते हैं n/2 की तरफ जो कि 30 आया। इस सीरीज में 30 कहाँ डेटा लाई करेगा? तो यहाँ लाई करेगा क्योंकि 25 तक यहाँ है तो 30वां वाला टर्म्स इसमें आएगा। तो इसके ऊपर वाले को हम लोग CF बोलते हैं, इसके सामने वाले को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं और इसे हम लोग लोअर लिमिट बोलते हैं और इसके बीच का जो गैप आप देख रहे हो ना मेरे भाई, इसी को हाइट बोलते हैं जो कि 15 है। उठा के धर दो, लोअर लिमिट 95 है, n/2 जो कि 30 आएगा, CF 25 है, फ्रीक्वेंसी 18 है, हाइट 15 है। तो देखा जाए 95 ऐसे ही, 30 में 25 गया 5 15 में तो 75 हो गया, काटेंगे नहीं हम, 75/18। अब एक चीज को और समझना मेरे भाई, क्या? 18 चौको 72 यानी 4 पॉइंट समथिंग, 95 में 4 जोड़ो 99, तो 99 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शंस दिख रहा है। तो दोस्त अब यही हमारा क्या हो, आंसर हो जाएगा। क्लियर? कह रहा है 14 मीटर त्रिज्या वाले एक अर्ध गोलाकार गुम्मद को अंदर और बाहर दोनों तरफ से रंगना है। ये जो हेमिस्फेरिकल है ना हमारा, अगर अंदर रंगोगे अंदर तो इसके कर्व सरफेस एरिया में, बाहर रंगोगे तो भी इसके कर्व सरफेस एरिया में, क्योंकि अंदर बाहर दोनों बोला गया है। तो अंदर भी 2πr², बाहर भी 2πr², यानी हम ये इसका कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। हाँ, जो बार धरने में बैठ जाओ, अंदर भी बाहर भी, तो यानी 2πr², इट मीन्स 4πr²। साथ में कह रहा है यदि रंगाई की लागत 45 रुपए है, मतलब मीटर स्क्वायर, तो 4πr² में 45 का गुणा करोगे। इस कार के लिए 1200 रुपए की लागत वाले एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता भी है। तो कुल लागत, अब जैसे मकान बना रहे हो तो बांस बल्ली की भी आवश्यकता है, तसला, समझे नहीं, फावड़ा, इस टाइप से बोला जाता है। तो 1200 रुपया हमको एक्स्ट्रा लगाने हैं। बस इसे कैलकुलेट कर लो। देखो, या तो आप 3 का मल्टीपल ढूंढो, तो ऑप्शन में जाकर आप 3 का मल्टीपल ढूंढोगे, सीधी सी बात है। जैसे यहां पर देखोगे भाई, ये 45 3 का मल्टीपल, 12 भी 3 का मल्टीपल, ये है नहीं। 8 5 13 14 नहीं, 2 दूना 4 नहीं, 8 2 10, ये है हमारा। तो सीधे आपका आंसर आ जाएगा बिना मेहनत के। लेकिन जब हमारी आत्मा नहीं मान रही होती है, उस केस में हम 4 ऐसे लिखेंगे, 22/7 ऐसे लिखेंगे, आर। तो यहां त्रिज्या 14 दी गई है, तो 14 गुणे 14 करेंगे, गुणे 45 करेंगे और प्लस का 1200 करेंगे। इसको कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि हमने तरीका तो बता ही दिया। 112080 आंसर आ जाएगा। तो ऐसे भी करते हैं, कभी कभी मान लो इधर की कैलकुलेशन गलत भी हो रही है, पर इतना समझ में आ रहा है कि 45 3 का मल्टीपल है 12, तो यहां पर कैलकुलेशन आपकी राइट ही जाएगी। समझ गए दोस्त? प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको समझना। यहां कह रहा है 20 मीटर, 15 मीटर, 12 मीटर विमाओं वाले एक कमरे में इतने विमाओं वाली एक आयताकार खिड़की है जिससे ताजी हवा कमरे में प्रवेश करती है। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर खिड़की से वायु प्रवाह की दर मीटर पर मिनट में क्या होनी चाहिए ताकि कमरे की 1/4 हवा
प्रति घंटे बदल जाए। अच्छा क्वेश्चन है, इससे पहले ये क्वेश्चन हमने रेलवे में नहीं पढ़ाया है, ठीक है? तो इनको सीखना है, टफ नहीं है। भाई कमरे का आयतन जो कि LBH होता है, यानी 20 गुणे 15 गुणे 12 गुणा कर लीजिए। 15 गुणे 12 होता है 180 दूना 360 और एक जीरो, यानी 3600 हो गया। 3600 मीटर क्यूब उस कमरे का आयतन हो गया। यहां पर एक बात कह रहा है कि कमरे एक चौथाई हवा प्रति घंटे बदल जाती है, यानी एक चौथाई हवा प्रति घंटे जब बदल रहे हो ना मेरे भाई, तो 60 मिनट में आप कितनी हवा बदल रहे हो? एक घंटे का मतलब 60 मिनट होता है, और एक चौथाई हवा बदल रहे हो, तो चौथाई किसका? इसके आयतन का ही तो करोगे, यानी 4 से इसमें भाग दोगे, 4 से इसमें भाग दोगे तो 900 आ जाएगा, यानी 900 मीटर क्यूब हवा आप एक घंटे में, समझ गए ना, बदल देते हो। तो एक मिनट में कितना होगा? तो आप कह सकते हो, एक जीरो गया 15, 15 मीटर क्यूब, यानी अगर वैसे देखें तो 15 मीटर क्यूब पर मिनट हमारा आ जाएगा। 15 मीटर क्यूब पर मिनट आ जाएगा। इसका जो अर्थ होता है ना, इसको ऐसे बोला जाता है, 15 मीटर क्यूब पर मिनट, ऐसे बोला जाता है। चलिए अभी समझना, यहां कह रहा है एक आयताकार खिड़की से ताजी हवा कमरे में प्रवेश करती है, तो उसी के कारण जो प्रवेश कर रही है उसी से ही इसकी 1/4 बदल रही है। तो हमसे पूछा गया कि मीटर पर सेकंड में, यानी उसकी एक तरीके से स्पीड पूछी जा रही है, मीटर पर सेकंड में पूछी जा रही है, ठीक है? स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, ये चीज है। तो लेकिन हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम एक तरीके से जो ये एरिया है, क्योंकि हवा तो इसी से आ रही है, तो देखो 1 मीटर, 2 मीटर, और यहीं पर रेट का गुणा कर देंगे, किस दर से आ रही है। देखो ये भी हमारा मीटर पर मिनट में होगा, ये चीज, तो ये मीटर होगा, पहले समझो, ये मीटर, ये मीटर, ये मीटर, और ये पर मिनट में, क्योंकि रेट है तो मीटर पर मिनट में लिया। और ये भी डेटा अगर ऊपर के देखो, तीनों मीटर क्यूब और पर मिनट, यानी ये 15 मीटर क्यूब पर मिनट हो गया हमारे सामने, मुद्दा ही खत्म हो गया। दया, समझ, रेट चाहिए तो वो आ जाएगा, ठीक है? अब यहां 2 से भाग दे दोगे तो रेट हमारा आ जाएगा 7.5 मीटर पर मिनट। ऐसे करके हम लोग रेट, मतलब समझ गए ना, स्पीड की बात हो रही है, तो यहां पर ये आंसर आएगा। इस क्वेश्चन को एज ए कॉन्सेप्ट कहीं लिख भी लेना, क्योंकि अगर भविष्य में आएगा तो तभी कर पाओगे जब आपको ज्ञान होगा। वो बड़ा सिंपल ज्ञान है। पहले हमने कमरे का आयतन निकाला, फिर कह रहा है एक चौथाई हवा प्रति घंटे बदल जाती है, तो 3600 का 4 से भाग दिया तो 900 आ गया, जो कि 60 मिनट, तो एक मिनट में इतनी हवा, मतलब 15 मीटर क्यूब बदल रही है। फिर हमने खिड़की से जो हवा आ रही है, तो वो इतनी बाई इतनी खिड़की, और इस रेट से हवा आ रही है, तो ये देखो दोनों के जो यूनिट्स हैं वो बराबर हो गए। दैट मीन्स जो रेट आएगा 7.5 मीटर पर मिनट आ जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन पहले भी आए हुए, बड़ा सिंपल वे में हमने बताया हुआ है। देखो यहां पर 2/17 लिखा है, अगर मैं 2/17 करूंगा तो ये जो ऊपर घात है वो माइनस में हो जाएगी, ये 2/17 है तो ये घात प्लस में रहेगी। इसको 2/17 करेंगे तो ऊपर की जो घात होगी वो माइनस में हो जाएगी, समझ गए? और सेम बेस है तो सभी घात जुड़ जाएगी, तो हमने इसको फॉलो किया है, यानी 2/17 की पावर ये हो जाएगा। और पड़ोस में भी तो आप देख ही रहे होगे मेरे भाई, देख ही रहे होगे, इसी बिहाफ पर ही चल रहा है। ये भी 2/17 की पावर
अब यहाँ प्रॉपर्टी हम ये भी जानते हैं कि x की पावर m बराबर x की पावर n, तो ये पावर बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर 6 में से -7 गया तो -1 ऐसे, और ये 4m प्लस 16 लिख लिया। ये इधर गया तो माइनस का हो जाएगा 17 डिवाइड बाय 4, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो राइट आंसर माइनस का 17/4 होगा। समझ गए भाई? है ना आसान? चलिए आगे देखेंगे। मेरा दिए गए रेखा ग्राफ में 6 दिनों के द्वारा एक शहर का तापमान दर्शाया गया है। रिकॉर्ड किए गए अधिकतम और न्यूनतम तापमानों के बीच अंतर क्या है? अधिकतम ये होगा जो कि 33 डिग्री दिख रहा है। न्यूनतम सबसे नीचे यहां आ गया जो कि 28 डिग्री दिख रहा है। कुछ क्वेश्चन सरल भी आते हैं। इन दोनों का अंतर कितना आएगा? तो 5 डिग्री हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन और सिंपल सा ही होता है ये। देखो एक चीज समझो, हाँ, पहले यहां पर सभी के नीचे 11 है तो ये कट रहा होगा, तो आप ऐसे लिख दो 70/33, और 95/40 होता है 135। पेशेंस के साथ लिखना, भावनाओं में मत बहना। 3 से गया 45 बार में और 3 से गया 11 बार में, और 24 तो ऐसे ही हो गया। आप यूनिट प्लेस के हिसाब से कर लो, क्योंकि सभी के नीचे 11 है तो 70 गुणे 45 प्लस ये करने की जरूरत नहीं है। तो हमने दिमाग लगा लिया। सर क्या लगाया? हमने इसका इसमें गुणा किया, इधर से तो यूनिट प्लेस पे 0 ही आएगा। अरे 0 गुणे 5 0, यहाँ 4, यानी यूनिट प्लेस पे 4 आएगा, और एक ही ऑप्शन है 3414/11। तो इसका राइट आंसर आपके सामने। ऐसे ही अटेम्प्ट करना है आपको एग्जाम में भी। निम्नलिखित पाई चार्ट में किसी भवन के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री का विवरण दर्शाया गया है। निर्माण की कुल लागत 25 लाख है। हाँ, मोदी जी 15 लाख, जी 25 लाख। भवन के निर्माण में प्रयुक्त लोहा, ईंटा और सीमेंट। देखो लोहा किस कलर में है? ये लोहा वाला हो गया। फिर आप ईंट देखोगे, ईंट ये हो गया। सीमेंट देखोगे तो ये है। यानी जो ये 25 लाख है ना, 5 ठो जीरो लगा देते हैं, और ये 25 15 होता है 40, और 30 70, यानी इसका 70%। परसेंटेज 2 जीरो की बली, 25 सत्ते 175, और एक ही ऑप्शन है जो कि डी है, 175 4 टाइम्स 0। है ना आसान? तैतीस kmph की चाल से चल रही ट्रेन पी समान दिशा में समांतर ट्रैक पर 24 kmph की चाल से चल रही इतने मिनट में पार करती। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन आपको अलग अलग रेलवे के एग्जाम में मिलेंगे, और बहुत ज्यादा मिलेंगे, तो इनको सॉल्व करने की आदत डाल लो मेरे भाई। पहली बात तो ये, हाँ, ये नहीं कहना सर हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम सॉल्व नहीं करेंगे, ये सबसे काम नहीं चलता है। क्योंकि अब ऐसे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं और थोड़ी सी कैलकुलेशन से गुजरना पड़ता है। ध्यान देंगे। कह रहा है 33, पहले देखो दो भागों में डिवाइड होता है। 33 kmph की चाल से ट्रेन पी समान दिशा में इतने की चाल से चल रही, इतनी लंबी ट्रेन क्यू, यानी ये क्यू की है। इतने देखो हम जानते हैं कि पहली ट्रेन की लेंथ को हमने पी ही मान ली। क्यू की लेंथ आपके सामने 452 दी गई है, हमने लिख लिया। नीचे अब समान दिशा में है, तो जो इनकी रिलेटिव स्पीड होगी वो घट जाएगी, वो घट जाएगी। तो 33 में 24 गया तो 9 आ जाएगा, और 9 हमारा kmph में है, तो 5/18 का गुणा करेंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 9.5 मिनट, तो 60 सेकंड का गुणा भी कर दो, क्योंकि सेकंड में 54 और 30,
यानी 570 सेकंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा दया? 570 सेकंड। और ध्यान देना, यहां तक कोई आपत्ति नहीं। 9 से गया 2 बार में, ठीक है। 2 से आप चाहो तो ये काट लो, जाएगा। 28 दूना 56 यानी 285 बार। इस 285 में 5 का गुणा कर लो, 5 का 25 2 हासिल, और 140 और 2 142, मतलब 1425, जो कि P प्लस 452 के। तो P 5 में से 2 गया 3 आया, 12 में से 5 गया 7 आया, और 13 में से 4 गया 9। 973 हमारा P की लेंथ आ गई, 973 आ गई। अब यहां से फिर से P द्वारा विपरीत दिशा 21 kmph की चाल से ये, जब मेरे दोस्त ये बोला गया तो आप फिर समझो क्या क्या लेंथ तो जुड़ेगी। P की लेंथ 973 है और R की लेंथ 482 है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एक की स्पीड 21 है, एक की 33 है। इनको जोड़ देंगे तो ये 54 हो जाएगा। लेकिन किस में है? kmph में है। तो 5/18 का गुणा करेंगे मीटर पर सेकंड। 18 से ये 3 बार में गया, तो 3 2 5 ऐसे हो गया, 8 7 15 हो गया, 9 4 13, और एक 8 5 15 हुआ ना, 9 4 13 और एक 14, यानी 1455 हमारा आ गया। नीचे 5 त्याय 15 से आप भाग दोगे, भाग दो। 15 नौया 135, फिर 105, 15 सत्ते 105, यानी 97 इसका सही आंसर होगा। क्लियर है मेरे दोस्त? आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित बटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब इसका आपको बहुलक निकालना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। देखो अब ये सब सरल है, आदत डाल लेते हैं लोग। भाई बहुलक क्या होता है? अब थोड़ी कैलकुलेशन किसी क्वेश्चन में आ गई तो क्या डरेंगे क्या? बहुलक बराबर होता है लोअर लिमिट फ्रीक्वेंसी f माइनस f1 अपॉन f माइनस f1 प्लस f माइनस f2 और इंटू हाइट h। इसी के बिहाफ पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है। देखो बहुलक में पहले ये देखो, डेटा में सबसे अधिक बार क्या आया है? 24 आया है। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई। इसके ऊपर को f1, इसके नीचे को f2, इसके सामने वाले को जो 24 दिख रहा है इसे हम लोग लोअर लिमिट, इसके अंतर तो 8 अंतर, बस कैलकुलेट करो। लोअर लिमिट आपके सामने 24 है, f माइनस f1, 24 में 16 गया तो समाज के लोग 8 कहते हैं, तो नीचे 8 ऐसे। 24 में 15 गया तो 9 कहते हैं समाज के लोग, और हाइट कितनी? 8। 24 ऐसे, 8 64 और 9 8 17, बस। अब भाग दे दीजिए। 17 चौकू 68 होता है, तो 17 त्याय कितना होता है? 51, यानी 3 पॉइंट समथिंग। 24 पे 3 जोड़ोगे तो 27। एक ही ऑप्शन है 27 पॉइंट करके, वही मेरे दोस्त आंसर हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है सरल लगा होगा। आदत हो गई अब तो। अगर रेलवे वाला बच्चा कह दे कि हमें मेन मीडियन मोड के क्वेश्चन नहीं आते, छोड़ दो पढ़ाई करना, मैं साफ बोल रहा हूं। हाँ, अब इतना आ चुका है, इतना पढ़ा चुका। अब जो नया बच्चा है तो वो कोई कोर्स लेके पहले पढ़े, सीखे, फिर क्वेश्चन के साथ। अब ये सब क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं एग्जाम में,
अब जैसे ये क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ और बिल्कुल बेसिक से करना चाहो कर लो। हाँ, 3 स्टार लगाए ना, चलो लगा दिया। इस पे ये सरल वाला है। यदि कोई व्यक्ति 4 में 8 बोर्ड पिन खरीदता है, या तो ऐसा करो, एक बोर्ड पिन की कॉस्टिंग ले लो 4/8, यानी 1/2 50 पैसे का, और उन्हें 9 में 5 बेचता है, यानी एक का सेलिंग प्राइस कितना होगा, 9/5। बस ऐसे कर लो, 5 की चीज 9 दूनी 18 में चिपका दी। अंतर कितना आया, 13 आया। किस पे देखोगे, 5 पे, गुड़े 100, गुड़े 100। बस हो गया। अब भाग दे दो प्रॉपर, 13 दूनी 26, 260% आ जाएगा। 260% आ जाएगा। ठीक है। किसी डेटा सेट का माध्य और बहुलक इतना है, डेटा सेट की माध्य का इंपैरिकल फॉर्मूला। सर ये क्या होता है, बच्चा बच्चा जानता है कि मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन के माइनस 2 टाइम्स मीन के। मोड मतलब बहुलक, मीडियन मतलब माध्यिका, और मीन मतलब समझ गए माध्य। तो माध्य हमको दिया गया 55, तो 55 दूना 110 ऐसे। बहुलक 55 दिया गया, एक मिनट एक मिनट, एक सेकेंड। माध्य हमको 52 दिया गया, तो 52 दूना 104 हो गया। अब बहुलक 55 दिया गया, और माध्यिका को अब हम x मान ले रहे, ये इधर जाके जोड़ दो। जब जोड़ोगे हमारे सामने 159 बराबर 3x के आ गया, x बराबर 53 आ जाएगा, 53 आ जाएगा। 18 का सही आंसर आपके सामने 53 हो जाएगा। इन चीजों को सीखना चाहिए, समझना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। दो धनात्मक संख्याओं का योग 59 है, उनका गुणनफल इतना है, उनके बीच का धनात्मक अंतर ज्ञात करो। देखो मैं तरीका लिख दूंगा, बाकी हिट एंड ट्रायल से ये हो जाएगा। दोनों का जो योगफल है वो 59 है, और गुणनफल है x इंटू वाई का 564, राइट। अंतर चाहिए। देखिए अभी हम यहां पर हिट एंड ट्रायल का दिमाग लगाएंगे, उसके माध्यम से सिखाएंगे, और बिल्कुल बेसिक से लगाएंगे, हवाबाजी में नहीं। ठीक है। अगर वो चीज नहीं काम करे आपके दिमाग में पेपर में, तो फिर आप ऐसे कर दो कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और ये 4xy के आता है। इससे फिर आप कर सकते हो। अब दिमाग क्या है, जैसे ये हमें दिख रहा है कि 4 से जाता है, तो 4 से पहले भाग देंगे, कोई हवाबाजी में नहीं बताएंगे। अब 141 3 से जाता है, 3 से भाग दो, 3 चौको 12, यानी 47 गुणे 3। अब कुदरत की माया है कि यहां पर देखा जाए तो 47 एज ए प्राइम नंबर, 3 बी प्राइम। अभी 4 2 इंटू 2 में प्राइम में टूटता है, हमें 59 चाहिए। तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि 47 में ये 12 जोड़ दो तो हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना 47। तो फिर हमको अंतर पूछ रहा है, तो 47 माइनस 12 कर लो। तो ये थोड़ा सा सरल हो गया, क्योंकि हमने ऐसे दिमाग लगा लिया, अदरवाइज थोड़ा सा कैलकुलेशन का जन्म होगा। समझ गए। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए प्राइम नंबर से क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है, और आपको 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर लिखना भी आना चाहिए। कह रहा 2 से बड़ी लेकिन 30 से छोटी सभी आवाज संख्या,
अब 2 से बड़ी जो होती है वो 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, 11 होती है, 13 होती है, 17 होती है, 19 होती है, 23 होता है, 29 होता है। इतना सारा हमारा 2 से बड़ा और 30 से छोटा होता है। अब इनको ऐड करना है। देखिए ऐड करने की भी निंजा टेक्निक है इनमें। हाँ, सिंपल सरल टेक्निक, दिमाग बस लगाओ। इन दोनों का सम 30 हुआ, बोलो हाँ। इन दोनों का सम भी 30 हुआ, इन दोनों का सम भी 30 हुआ। अब ये नहीं कि सब में ऐसा होता है। तो ये 30 30 30 करके हमारे पास 90 आ गए। 29 में 8 जोड़ दोगे तो 37 हो जाएगा। 127 इज द राइट आंसर। ऐसे करके आप जोड़ लीजिए। थोड़ा सा कई बार अभ्यास करोगे तो ये सब चीजें दिखेंगी आपको। अब कुछ बच्चे क्या होता है एग्जाम सेंटर में जाकर अभ्यास करते हैं तो चीजें फिर हमें नजर नहीं आती। असल बात ये है। समझ गए मेरे भाई? 127 इज द राइट आंसर। यहां कह रहा है वर्ग चिन्ह। अच्छा क्वेश्चन है, कुछ बच्चों के साथ खिला होगा। हम बहुत बेसिक से बताएंगे आप। कह रहा वर्ग चिन्ह इतना का संगत वर्ग अंतराल ज्ञात कीजिए। यानी हमसे ये इस टाइप से वर्ग अंतराल चाहिए। असल बात ये है जहां प्रथम सतत वर्ग अंतराल की निचली सीमा 7 है। अगर हम बेसिक वे में जाएं तो हमसे निचली सीमा 7 बोल रहा है। और जो ये एक्सआई आता है डेटा वो जोड़कर ही आता है। यानी हम यहां देखेंगे कि इसका अंतर 8 है, इसका भी 8 है, इसका भी 8 है, इसका भी 8 है। बात को समझ। इस टाइप से हमारे सामने डेटा आ रहा है। तो अंतर 8 है तो हमें अब पैटर्न को बनाना पड़ेगा। पैटर्न को बनाना पड़ेगा। लेकिन निचली सीमा आपके सामने 7 बोल दिया है। ठीक है, अब क्या किया जाए? सोचा जाएगा मेरे भाई, समझा जाएगा। चलिए बताएंगे। हम्म एक्सआई 127 बोला गया ना, 27 जो कि यहां पर आएगा। इसकी रेंज हमें डिसाइड करनी पड़ेगी। बता रहा हूं। देखो वैसे एक ट्रिक ये भी है कि ये जो 27 आया वो 27 दूना 54 कर दीजिए। 7 का अगर और ये गैप अगर बनाने हैं तो वो बना दे रहे, वैसे कर लो। 27 दूना 54 हो गया। 54 जब 54 हो गया तो 54 का आधा कितना होगा? 27 होगा और 27 होगा। ये 8 8 के गैप है। 8 का आधा कितना होगा? 4 होगा। 4 इसमें कम कर दोगे और 4 इसमें जोड़ दोगे तो ये जो होगा वो 23 हो जाएगा और ये हो जाएगा 31। 23 31 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। यानी इस इंटरवल के माध्यम से वहां हम ले आएंगे। ठीक है। और एक और चीज समझो, तरीके बहुत सारे हैं इंटरवल से बना सकते हैं। देखो यहाँ 8 8 का गैप बनाया हमने, इसी में 8 का गैप है, इसमें देखो 8 का गैप नहीं है, इसमें भी 8 का गैप नहीं है, 10 का है, इसमें भी 8 का गैप नहीं है। तो ऐसे भी हम लोग कर लेते हैं। समझ गए मेरे दोस्त? ठीक है। चलिए तो यही रखिए। और मेरे दिमाग में भी कीड़ा काट नहीं रहा तो ये इंटरवल वाला हटा दो। हाँ क्योंकि वहां का पूछा ही नहीं गया। कुछ और भी सोच रहा हूं मैं।
चलिए ठीक है, ऐसे करके आप सोच लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। एक किराना विक्रेता को 68 रुपया प्रति केजी और इतने रुपए के दो किस्मों के गेहूं को किस अनुपात में मिश्रित करें ताकि इतने पर बेचने पर, ये सिंपल क्वेश्चन है, ये आरआरबी जेई में भी आए हैं। ये 68 है, 128 है, ये हमारा सेलिंग प्राइस है, 38% का लाभ हो रहा है। अब जब 38% का लाभ हो रहा है तो ये कैसे होता है कि जब 100 की चीज आप 138 में बेचोगे तभी लाभ होगा, यानी ये सीपी होगा, ये एसपी होगा, तो ये 38% हो गया। और कुदरत की माया है कि ये 138 के ही बराबर है, तो 100 बराबर 100 है। बस आप एलिगेशन लगा दीजिए। 100 में 68 गया तो हमारा 32 हो जाएगा, और इसका रेशियो देखोगे तो 7:8 आ जाएगा। तो सही आंसर आपके सामने 7:8। क्लियर मेरे दोस्त? चलिए आगे बढ़ेंगे। जब मेरा दिमाग इस पे चल रहा है, कह रहा है निचली सीमा 7 है, इसी पे दिमाग चल रहा है। असल बात ये है, देखो दिमाग चल रहा है कि 7 8 का गैप, तो 7 में 8 जोड़ा 15 आया, ऐसे करके फिर 15 में 8 जोड़ा 23 आया, ठीक है। 23 में 8 जोड़ा 31 आया। हाँ, ये भी सही है, ये भी सही है। मेरा दिमाग इसी में चल रहा था। क्या करें, इंसान है, जब एक बार माइंड लग जाता है ना, और यही हमारी निचली सीमा हो गई। भाई यहाँ 8-8 के गैप हैं, वो तो आप देख ही रहे हो। निचली सीमा 7 है, तो 7 में 8 जोड़ोगे 15, 15 में 8 जोड़ोगे 23, 23 में 8 जोड़ोगे ये, और 27 का पूछा गया, तो यहाँ पर पहुँच गया। तो ऐसे भी कर सकते हैं। कुछ लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आएगी, तो उस केस में ये सही सॉल्यूशन है। एक मोबाइल फ़ोन का अंकित मूल्य इतना है कि क्रमिक छूट देने के बाद अंकित अंतिम विक्रय मूल्य निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित कीजिए। देख रहे हो दया? अब ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, 5 स्टार रेटिंग के साथ है। बहुत से लोग कहेंगे कि छोड़ दो। उसका कारण है कि वो लोग ऐसे सोचते हैं कि 88500 में 8% कम करोगे तो 92% आएगा, फिर 5% कम करोगे तो 95% आएगा, फिर 2% कम करोगे तो 98% आएगा। ऐसा क्वेश्चन रेलवे ने अलग एग्जाम में पूछा है। अब रेलवे का बच्चा कसम खा के पढ़ता है ना कि कंट्रोलर के ही प्रीवियस ईयर पढ़ेंगे, ना लेटेस्ट में भी ये पूछा गया है। वहां पर भी मैंने इसकी प्रॉपर तरीका बताया हुआ है। तो यहां फंस जाएगा। आप यहां बेसिक से करो, बिल्कुल बेसिक। क्या? 88,500 है, इसका 8% निकाल दो, परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा, तो उसके बाद कम करो, तो 8% आप डेटा निकाल लो। 8 पंच 40, 4 हासिल, 88 64, 88 64 और 4 68, 6 हासिल, 88 64 और 6, ये तो 8 हो जाएगा ना, 88 64 और 4 68, 6 हासिल, 88 64 और 6 70, यानी ये इसमें आप घटाओगे, तो ये जब घटाओगे तो 420 ऐसे आ जाएगा और 81 ऐसे आ जाएगा। फिर उसके बाद दया 5% डेटा आप कम कर दो इसी का। तो अब यहाँ 0 है तो दशमलव बाद 2 डिजिट मान के चलो। तो 0 को लिखो, 5 दूना 10 हासिल 1 गया, 5 चौका 20 और 1 21 हुआ, 2 हासिल, 5 2 7 हो गया, 8 5 40 हो गया। समझ गए? और ये 2 जीरो, ये परसेंटेज निपटा गया, इसलिए दशमलव लगा दिया। अब 10 में से 1 गया, 9 आया, 11 में से 7 गया, 4 आएगा, 3 ऐसे आएगा,
81 में से 4 गया 77 आएगा। फिर उसके बाद मेरे भाई 2% हटा दो, ये 2% आप हटा दीजिए। अब सर ये कैसे निकालें? अरे देवता, 2% आप निकाल लीजिए। कैसे? इसी का निकालिए, फिर परसेंटेज के बाद 2 डिजिट, 9 दूनी 49 दूना 98 तो ऐसे हो जाएगा, 3 दूना 6 ऐसे हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 14 एक 15। बस इसको घटा दीजिए, 2 पैसे तो ऐसे आ जाएगा, 8 में से 6 गया 2 आ जाएगा, हाँ, 4 में से 4 गया 0 आएगा, 13 में से 5 गया 8 आएगा और 76 में से 1 गया तो 75 आएगा। 75 802 करके हमारे सामने डेटा आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग धीरे 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 करके इन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करते हैं। समझ गए मेरे भाई? और उसी के बिहाफ पर आपका सही आंसर आता है। इन छोटी छोटी बातों को आप सीखिए और समझिए। क्लियर? सभी बोलो हाँ कि सर जी क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तभी आपको अच्छा लगेगा। ठीक है? देखो, ऐसे क्वेश्चन में आपको पेशेंस चाहिए होगा और बिना पेशेंस के नहीं सॉल्व होगा। और पहले से जब आपने ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा ना, तभी एग्जाम सेंटर में होगा। ठीक है? वरना कैलकुलेशन में फंस जाओगे और बाद में कहोगे सर व्हाई दिस कोलावरी। चलिए आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे। कह रहा 3 संख्याएं हैं 1 2 3 के अनुपात में, एलसीएम इतना है तो उनका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अब मेरे भाई मोटा मोटा देखा जाए तो पहली संख्या x है, 2x है, 3x है, यानी 6x हो जाएगा और यही x उसका एचसीएफ हो जाएगा, क्योंकि ये x, ये 2x, ये 3x सभी में x का गुणा और एलसीएम आप लोगे, पहले भी आया हुआ है 198। 6 से भाग दे दो, छत्रिक 18, छत्रिक 18, 33 इज द राइट आंसर। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशियो ये है, काफी आया हुआ है, ग्रुप डी में भी पूछा गया है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चा बच्चा जानता है, 2 पाई आर एच अपॉन टोटल 2 पाई आर प्लस एच। इसका रेशियो हमारे सामने 1/16 है। हमने कहा ठीक है भाई, है तो है। अब इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसका आयतन पूछा गया। देखो यहां पर 11 का मल्टीपल मत ढूंढना, क्योंकि पाई 3.14, जैसे आज 14 मार्च ही है, आज पाई डे है, पाई की वैल्यू हमारी 3.14 नहीं होती है क्योंकि इसके पीछे आती है। ठीक है? तो पाई की वैल्यू जो होती है वो होती है, पाई की वैल्यू 14 मार्च, 14 मार्च 2015, 9:26 53 सेकंड एंड सो ऑन। इसका कभी अंत नहीं होता, दैट्स वाई ये इरेशनल नंबर होता है। ठीक है? समझ गए? और 22/7 की वैल्यू जो होती है वो 3.142857 के ऊपर रैकरिंग होता है, ये रेशनल नंबर होता है। ठीक है? थोड़ा बहुत ज्ञान दे दिया क्योंकि आज पाई डे था भी, मतलब था क्या, अभी तो है ही। एच अपॉन आर प्लस एच ऐसे। समझ गए? अब यहां पर हमने आर को तो आर ही मान लिया और एच को 15 आर कह दिया। सर क्यों 15? क्योंकि 15 और 1 16, तभी ये 16 है। और 1 सेकेंड, दया दया उल्टा कर दिया, 1 सेकेंड। ऊपर एच है ना मेरे भाई, ऊपर क्या है? एच है। तो ऐसा करो, एच को एच मानो, आर को 15 एच मानो। ठीक है? 15 1 16, ऊपर का एच एच कटेगा, ये ध्यान रखना। तो अब यहां हमसे कहता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, टोटल सरफेस एरिया।
टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर प्लस एच, जो कि 60,6028.8 है, और पाई की वैल्यू हमसे कह रहा है 3.14 है। आर 15H का है और इधर 15x 16H हो जाएगा, ठीक है। और ये 60, 28 ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, मैं यहाँ डायरेक्ट करने जा रहा हूं कि 3.14 से ये डेटा डायरेक्ट कटता है कितनी बार में, ये सीधे कटता है कितनी बार में, तो ये 1920 सीधे आ जाएगा। ये डायरेक्ट जाता है, बस इतना हमने शॉर्टकट आपको बताया। शॉर्टकट क्या, कैलकुलेशन को मैं खा गया हूं, असल बात ये है। बाकी आप पूरी करिए, 15 दूनी 30 और 16, तो ये 480 हो जाएगा, और ये एच स्क्वायर हो जाएगा जो कि 1920 के। तो एच स्क्वायर 480 से भाग दोगे तो 4 ही बार में जाएगा, यानी एच बराबर 2 आ जाएगा। यानी इसकी जो त्रिज्या होगी वो 30 होगी और हाइट 2 होगी। आयतन बोल रहा है, आयतन क्या होता है, आयतन बेलन का पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई की वैल्यू 3.14, आर स्क्वायर 30 का स्क्वायर 900, और एच हमारे सामने 2, तो 3.14 और 9 दूनी 1800 हो गया। तो 2 जीरो से ये दशमलव गया, 8 चौक 32 यानी यूनिट प्लेस पे 2 आना चाहिए, तो 5652 आंसर होगा, 5652। इसी के बिहाफ पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं मेरे भाई, समझ गए। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, एग्जाम सेंटर में बैठ के करोगे तो और दिक्कत करेगा। अच्छा एक चीज देख, यहां जब हमने कर ही दिया है, बस 9 का गुणनफल अब देख ही लो तो कोई फायदा नहीं। एक बेलनाकार पात्र के आधार की परिधि इतनी है, यानी त्रिज्या 70 हो जाएगी। 44, मतलब जब त्रिज्या 7 होती है तो परिधि 44 होती है, लेकिन परिधि कितनी है 440 है, यानी जस्ट 10 गुना। आत्मा नहीं मानती, 2 ऐसे लिखो, 2 पाई आर, पाई की वैल्यू 22/7, आर ऐसे लिखो, और 440, यहां से त्रिज्या 70 आप घोषित कर सकते हैं। यहां तक किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, ठीक है। अब आगे की कहानी समझते हैं। कह रहा है इसकी ऊंचाई 25 है, इससे कितना लीटर पानी आ सकता है, यानी इसका आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7। यानी माइंड में एक बात तो जरूर आती है कि 11 का मल्टीपल ढूंढ लो, काहे मेहनत कर रहे हो, ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो आंसर यही होगा, डायरेक्ट आपका सोल्यूशन। त्रिज्या 70 है तो 70 गुणे 70 कर लो, हाइट 25 है तो ऐसे। लेकिन यहां लीटर में चाहिए, तो एक बात मालूम है हमको कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। लेकिन अगर मुझसे 1 सेंटीमीटर क्यूब बोला जाए तो 1/1000 लीटर ऐसे होता है। यहां पर हमारा जो डेटा आ रहा है ये सेंटीमीटर क्यूब में है। इस चीज को हटाओगे तो नीचे 1000 से भाग देना होगा। जब 1000 से आप भाग दोगे ना मेरे भाई, 1000 से भाग, तो 2 जीरो से 2 जीरो ऐसे गए, तीसरा जीरो इसके बिहाफ पर जाएगा क्योंकि ये 550 डेटा हो जाएगा, 550, तो एक जीरो इससे चला जाएगा, ये 7 से 7, तो 55 गुणे 7 आपको करना पड़ेगा। 7 पना 35, 3 हासिल, 35 3 38, यानी आपका जो सही आंसर है वो 385 हो जाएगा, 385। समझ गए भाई। चलिए आगे बढ़ेंगे और बेहतर सिखाने की कोशिश करेंगे। एक व्यक्ति अपनी आय से 90% की बचत करता है, खर्च इतना करा, आय कितना। अरे हर बंदा अपने आप में 100% होता है। अगर 90% बचत कर रहा है तो मेरे भाई 10% खर्च कर रहा है ना,
और यही 10% की वैल्यू किसके बराबर, 600 के। तो 100% का मान कितना होगा, एक तो जीरो और लगा दोगे तो 6000 आपका आंसर आएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आरआरबी जेई में भी हमको देखने को मिले हैं, लेकिन हम प्यार से कर लेंगे, ठीक है। तो इसके पहले वाले सेट में भी शायद आया हुआ था। एक व्यापारी दो वस्तु एक्स, शायद उसी में आया होगा, इससे पहले वाले में, एक्स और वाई में से प्रत्येक में 8000 प्रति वस्तु की दर से खरीदता है। वह उनमें से प्रत्येक वस्तु पर समान मूल्य अंकित करता है। वस्तु एक्स को 20% और 35% की दो क्रमागत छूट देकर बेचता है। लाभ के रूप में इतना अर्जित करता है। यदि वह वस्तु वाई को 48% की एकल छूट पर बेचे, पहले समझो, यहां तक पकड़ नहीं पाए होंगे क्वेश्चन को, यहां से पहले पकड़ते हैं। वस्तु एक्स को 20-35% की दो क्रमागत छूट देकर बेचता है और लाभ इतना कमाता है, ठीक है। यानी एक्स रुपए की चीज थी, 20% की छूट दी तो 80% में, 35% की छूट दी यानी 65% में, और ये लाभ है। ये क्या है, लाभ है। तो इस 8000 जो हमारी कॉस्टिंग है प्रत्येक वस्तु में, उसमें जोड़ दोगे यानी 8616 रुपए। ऐसे अब थोड़ा सा, जैसे 80% का मतलब 4/5 होता है, 65% मतलब होता है 13/20 होता है। काटेंगे पीटेंगे कहीं नहीं, क्योंकि ऐसा सेट है क्वेश्चन। तो अगर मैं एक्स का एमआरपी, ये एक्स का क्या आ रहा है, मार्केट प्राइस आ रहा है। अगर एक्स का एमआरपी की बात कर रहे हैं तो 8616 20 ऐसे नीचे 52 हो जाएगा। अब कह रहा है यदि वस्तु वाई को 48% की छूट पर बेचता तो वाई पर प्राप्त होने वाला लाभ प्रतिशत क्या है। लाभ देखो, इसमें यहां लिखा है उनमें से प्रत्येक वस्तु पे समान मूल्य अंकित है। तो जो ये एक्स का एमपी है वही एमपी वाई का है। बात समझ में आए, वही एमपी वाई का है। यानी एमपी पर जब 48% की छूट दोगे तब वो सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी सीपी वाई का 8000 ही है, लेकिन एसपी की अगर हम बात करें तो जो 861600/52 है, ये तो हमारा एमपी है। ये क्या है, एमपी है। लेकिन इस पे हमने 48% की छूट दी, यानी ये 52% ही हो गया। 52 से 52 गया, 20 से 20 गया, यानी 8000 की चीज 8616 में, यानी 616 का हमको लाभ हो रहा है आउट ऑफ 8000 गुणे 100। देखो स्टार्टिंग में 68 64 ज्यादा हो जाता है, 8 7 56 और पूरा तो फिर 7.7 आ जाएगा, क्योंकि एग्जैक्ट 7 में नहीं, समथिंग बच रहा है। तो फिर यही आपका आंसर होगा। एक बेहतरीन सुंदर क्वेश्चन है ये। समझ गए मेरे दोस्त, मजा आ गया होगा। पाई चार्ट में किसी विशेष विश्वविद्यालय में नामांकित विद्यार्थियों का प्रतिशतवार बटन दर्शाया गया। एमबीए एमबीबीएस में कह रहा है, एमबीए और एमबीबीएस में विद्यार्थियों की संख्या के बीच का अंतर का आधा ज्ञात कीजिए। एमबीए और एमबीबीएस, यानी ये जो डेटा है एमबीए और एमबीबीएस, इसके अंतर का आधा ज्ञात करना है और टोटल डेटा 6500 है। तो कुदरत की माया देखिए आप, 2 से ये 10 बार और इसी डेटा का 10% निकालोगे तो 650 इज द राइट आंसर। सही आंसर आपके सामने आ जाएगा। कितना, 650। क्लियर है मेरे दोस्त, इसमें कोई टेंशन नहीं होगी।
कह रहा 65 का 30% और 40 के 35% से 40 के 35% से कितना अधिक है। ऐसे क्वेश्चन अब आते हैं, सिंपल सा है, गुणा कर लूं। इसमें क्या है, 0 ऐसे, 5 हैं 15, 18 एक 19, परसेंटेज लगा है तो 100 से भाग दे दो, माइनस 3500 का 1400 और परसेंटेज लगा है 2 जीरो कम। 19.5 रुपए में 14 कम करोगे 5.5 आ जाएगा। 5.5 इज द राइट आंसर। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम इतना है, एक संख्या 90 तो दूसरी क्या। अब ये सभी जानते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। बच्चा बच्चा जानता है सेकेंड नंबर, ठीक है। अब 18 गुणे 540 ऐसे लिख दीजिए। पहली संख्या 90 है, दूसरी संख्या को x मान लीजिए, तो थोड़ा बहुत काट दीजिए। 90 से ये गया 6 बार, 18 गुणे 6 108 हो जाएगा। सही आंसर आपके सामने। यहां कह रहा है 6 फलक वाले दो निष्पक्ष पासे जिनमें 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं अंकित हैं, फेंके जाते हैं, आने वाली संख्याओं का योग 8 से अधिक होने की प्रायिकता। देखो, मैंने इसका कॉन्सेप्ट सिखाया हुआ है, यूपीएसआई का लेक्चर यूट्यूब में पढ़ा भी है। किसका, प्रोबेबिलिटी का, आप जाके सीख लेना, जहां पर हमने 2 डाइस और 3 डाइस दोनों सिखाए हुए हैं। 2 डाइस का थोड़ा सा लिख देता हूं, यहां सम लिख रहा हूं। देखो, दोनों में अगर 1 1 आता है तो 2 से स्टार्ट होता है, तो 2 3 4 5 6, यहां बीच में 7 लाता हूं मैं, ठीक है। फिर ऐसे 8 9 10 11 12, तो दोनों डाइस हैं। अगर 1 1 आता है तो एक केस होता है, अगर 3 आएगा तो 3 में एक कम करो, 2 केस होगा, 4 3 केस होंगे, 5 4 केस होंगे, 6 तो 5 होंगे, और 7 तो 6 केस होंगे। और इधर 13 बनाना होता है, 7 6 13, 8 5 13, 9 4 13, 10 3 13, 11 2 13, 12 1 13, और ये हमारे क्या आएंगे, केसेस आएंगे, यानी इवेंट होते हैं। एक तरीके से कह रहा है आने वाले योगफल 8 से अधिक हो, तो योगफल या तो 9 हो, या 10 हो, या 11 हो, या 12 हो, ठीक है। क्योंकि 2 डाइस को उछालोगे तो मैक्सिमम 12 और मिनिमम 2 आता है, तो 9 4 13, इसमें 4 केसेस बनेंगे, ठीक है। 4 केसेस कौन से, जैसे 4 5 ऐसे बनते हैं, 5 4 3 6 6 3 ऐसे बनते हैं मेरे भाई, समझ गए ना। 10 में 10 3 13, 11 2 13, 12 1 13, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, अगर एक उछालते हो तो 6 होते हैं, और 2 उछालोगे तो 36 होते हैं। 36 टोटल केस होते हैं। 4 3 7 8 9 1 10, 10/36, और समाज के लोग इसी को 5/18 के नाम से जानेंगे, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा, 5/18। समझ गए मेरे भाई। आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे। रेलवे में ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं, 2014 15 16 में बहुत मिला है हमको ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। क्या है, ए बी और सी डी के समांतर, पैरेलल है। ए बी सी डी को एक त्रियक छेदी रेखा पी क्यू ई एफ पर प्रतिच्छेदित करती है। पी क्यू ई और एफ पर प्रतिच्छेदित करती है, जैसा बोला गया है। फिर कह रहा है पीईबी 65 डिग्री है, पीईबी 65 डिग्री है। फिर कह रहा है ए बी सी डी के बिंदु जी है, तो ज्यादातर जी यहीं पर है, इस साइड नहीं, ठीक है।
क्योंकि बी इजी 22 है, अगर मैं इस साइड बनाऊंगा तो 22 से अधिक हो जाएगा ना, इसलिए, क्योंकि कह रहा है बी इजी 22 है। जी एफ ई, जी एफ ई 12 है। ई जी एफ बताओ, ई जी एफ यानी ये पूछा गया है। अच्छा, जब ये दोनों लाइन ऐसे होती हैं तो एक कंप्लीट 180 होता है। तो 180 में 65 22 को जोड़ दो यानी 87 कम कर दोगे तो ये एंगल हमारा 93 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 93 आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है। ना तो कहना नहीं, दिल टूटता है। यानी ये एंगल 180 में इन दोनों का सम घटा दो, 105 आपको कम करना होगा यानी 75 आ जाएगा। तो ये 75। और जिस बच्चे का ये गलत हुआ है ना, वो स्वयं जिम्मेदार है। इसका मतलब वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, लेटेस्ट अलग अलग एग्जाम के क्वेश्चन नहीं देख रहा है। समझ गए? क्योंकि ये भर भर के पूछा गया है मेरे भाई। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ, अब ये भी सरल है। यहां कह रहा है डेटा इतना 225, ये सब 225 जानकारी देता है और इतना। अब देखो, ये सब की अब आदत डाल देनी चाहिए। ठीक है, आदत कैसे? यहां हमसे क्या पूछा गया है? बहुलक पूछा गया है। अब बहुलक क्या होता है? बच्चा बच्चा जानता है कि मोड इज इक्वल टू लोअर लिमिट, अभी थोड़ी देर पहले भी एक क्वेश्चन किया था, फ्रीक्वेंसी एफ माइनस एफ वन ऐसे, फ्रीक्वेंसी एफ माइनस एफ वन प्लस एफ माइनस एफ टू और हाइट एच ऐसे। ये चीज समझ गए होंगे। ठीक है, अब यहां पर देखा जाए सबसे बड़ा डेटा कौन सा है? 11, 36, 52, 61, 37। तो मुस्कुरा के कहोगे सर 61 ही होगा सबसे बड़ा। अब जब 61 सबसे बड़ा है तो यही फ्रीक्वेंसी है। इसके पहले वाले को हम F1 बोलेंगे, इसके पहले वाले को F1, इसके बाद वाले को F2 बोलेंगे। इसे हम लोग लोअर लिमिट बोलेंगे, इसके गैप को 10 हाइट बोलेंगे, रख दो। तो लोअर लिमिट 30 है, F माइनस F1 9 हो गया, नीचे 9 हो जाएगा। और 37 और 61 का जो अंतर होता है वो 24 का होता है, और हाइट 10 का, बस रख दो। अरे इसके अंतर घटा लो ना, 30 ऐसे। अब चाहो तो काट लो, चाहो तो काट लो, वरना मैं तो कह रहा हूं 90/33 ही लिख दो। 90/33, ठीक है। 24 और 9 33 होता है। अब काटो, 3 से ये 30 बार में, 3 से ये 11 बार में। अब भाग दोगे 30 तो आएगा ही आएगा, प्लस 22 2, अब 80 80 80 तो 7, यानी 32.73 हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी को मेरे दोस्त लॉक कर दिया जाए, इसी को लॉक कर दिया जाए और यही हमारा सही आंसर होगा। समझ गए? सोनाली के पास 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अर्धगोलाकार बर्तन है जिसमें कितना लीटर पानी भरा जाएगा। देखो, एक बात को पहले समझो मोटा मोटा। अच्छा अच्छा अच्छा, खेल गया, देख लो खेल गया, आपको नहीं समझ में आया। इसका डबल ये है, इसका ट्रिपल ये है, नहीं समझे? ऐसे करके सेटल, मतलब ये सेट किया है इन्होंने। चलो करेंगे भाई, सेट किया तो और अच्छी बात है। सोनाली के पास इतना अर्धगोलिक, इसमें कितना लीटर पानी भरा जा सकता है? गोले का आयतन क्या होता है? तो किसी ने मुस्कुरा के बोला अर्धगोला है, 2/3 पाई आर क्यूब होता है। 2/3 ऐसे, पाई की वैल्यू 22/7 और त्रिज्या 21 × 21 × 21। हम डरेंगे नहीं मेरे भाई, आप ये ना सोचना, कैलकुलेशन में तो बिल्कुल नहीं डरते आजकल। 21 से 21 गया, ये 4 आया और 4
यानी यूनिट प्लेस पे 4 आएगा, आंसर ये। बाकी आप जानते हो कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है और 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/1000 लीटर होता है। ये बात हमने कई बार बताई है। अब जैसे इसका गुणा करोगे तो वो 19404 आएगा, जो कि सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। अब इसको जब हटाओगे तो 1000 से भाग दोगे तो ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, 19.404 लीटर में आंसर आएगा। समझ गए? ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। कह रहा है एक सप्ताह में 5 कार दुर्घटनाएं हुई, सभी दुर्घटनाओं के एक ही दिन में होने की प्रायिकता क्या है? अब एक सप्ताह में 5 हुआ है, यानी 7 डेज था और 5 हुआ, यानी वैसे देखा जाए तो 1/7 की पावर 5। एक सप्ताह में 5 केस हुआ। पहला केस 1/7, फिर 1/7, तो ये हुआ। पहले बोलो हाँ। कह रहा है एक सप्ताह में 5 कार दुर्घटनाएं हुई, तो ऐसे 7 की पावर 5 हम लोग झोंक देंगे कि 5 की पावर 7 नहीं, यही झोंकेंगे। ठीक है। कह रहा है सभी दुर्घटनाओं के एक ही दिन होने की प्रायिकता, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार ऐसे करके 7 दिन होते हैं, तो यहां पर 1/7 की पावर 4, ये आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि यहां कह रहा है सभी दुर्घटनाएं एक ही दिन हो, सोमवार को हो सकता है या मंगल को हो सकता है, बुध को हो सकता है, तो ये 7 केसेस बनेंगे। तो या तो हर बार मैं 1/7 की पावर 5 प्लस 1/7 की पावर 5 करके लिखूं, या यहाँ 7 का गुणा कर दूं और उसके बिहाफ पर हम आंसर घोषित कर सकते हैं। एक दुकानदार द्वारा 66 रुपया 108 रुपए प्रति किलोग्राम कीमत वाले 2 प्रकार के चावल को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण इतने पर बेचने पर उसे 43% का लाभ हो? अब यहां पर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ कि भाई ये 66 हमारा कॉस्ट प्राइस है, 108 हमारा कॉस्ट प्राइस, और 100 की चीज अगर हम 143 में बेचते हैं तो हमें क्या होता है? लाभ होता है। लाभ होता है 100 की चीज 143 में, तो हमको लाभ हो रहा होता है। समझ गए? तो ये सेलिंग प्राइस है, लेकिन ये कॉस्ट प्राइस है, तो हम लोग यहां कॉस्ट प्राइस लिखते हैं। आप घटा दो, 8 ऐसे आ जाएगा और 34 ऐसे आ जाएगा, यानी 4:17 हमारा आंसर आ जाएगा। पी, क्यू और आर प्रकार की प्रत्येक वस्तु का मूल्य इतना है। सानू ने प्रत्येक वस्तु को 3-2-5 के अनुपात में कुल 7000 में खरीदा। उसने क्यू प्रकार की कितनी वस्तु खरीदी? क्यू प्रकार की कितनी वस्तु खरीदी, यानी इसके बारे में बात कर रहा है। देखो ये वस्तु की क्वांटिटी है, यानी 3x 3x क्वांटिटी 280 का गुणा कर लो, 2x क्वांटिटी 180 का गुणा कर लो, 5x क्वांटिटी 110 का गुणा कर लो, और कुल 7000 है। कुल 7000। समझ गए? अब यहां पर देखो 28 यहाँ 54 84 840 हो जाएगा, 18 दूनी 36 360 हो जाएगा और 550 हो जाएगा। इसको जोड़ लो, जोड़ोगे तो 50 ऐसे एक हासिल, 8 दूनी 16 एक 17 1750, तो 1750 एक्स ऐसे, जो कि 7000 के हो जाएगा। 17 चौको 68 और ये, तो ये 4 x बराबर 4 के आ जाएगा। उसने क्यू प्रकार की कितनी खरीदी? जब x बराबर 4 आया तो क्यू की क्वांटिटी ये है ना मेरे भाई, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 8 खरीदा। इतने का औसत 18 है, ए का मान ज्ञात कीजिए। समझे नहीं? औसत बोला गया, तो इन डेटा को जोड़ लो।
18 चौको 72 ये हो जाएगा, ये ए, बाकी 3 डेटा को जोड़ लो। 5 6 11 3 14, 1 हासिल। 20 10 30 6 36 1 37, तो ए का मान क्या होगा? ए का मान 10 में से 4 गया 6, 11 में से 7 गया 4, 6 में से 3 गया 3, यानी 34.6 आएगा 39 का सही आंसर आपके सामने। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप इतना है। अब देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसलिए बता रहा हूं, ये अच्छा क्वेश्चन और लग जाएगा। अभी देखना, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप इतना है, तो हम जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज की दोनों भुजाएं बराबर होती है, यानी ये भुजा को अगर मैं ए घोषित करूंगा तो ये भी ए होगी और ये बी होगी। इसके आधार पर शीर्ष लंब 12 है, यानी ये इस पे लंब हो गया। लंब का काम जब ये शीर्ष लंब समद्विबाहु में, तो उस केस में भुजा को ये 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देता है, 2 भागों में डिवाइड कर देता है, यानी b/2 ये, b/2 ये, यहां तक कोई आपत्ति नहीं। ठीक है, अब देखो मुद्दा है क्योंकि हमें शीर्ष लंब निकालना है, फिर कैलकुलेशन है हमारे सामने, और ये शीर्ष लंब 12 है, यानी भुजा निकालना है। देखा ही जाए थोड़ा सा ट्रिकी बेसिस पे है, जो शॉर्टकट है, यानी 2a प्लस b 36 के। अब एक चीज समझो, जब मैं 12 यहां देख रहा हूं तो ट्रिपलेट्स मुझे याद आता है। एक आता है 5 12 13 वाला, एक आता है 3 4 5 का 3 गुना वाला, 9 12 15। अगर मैं 9 12 15 को देखूं तो ये 12 15 और ये ज्यादा हो जाएगा, यानी ये ट्रिपलेट्स काम करेगा। देखना, ये 12 तो ये 5, क्योंकि ये सबसे बड़ा, ये 12 तो ये 5, ये सबसे बड़ा, और 13 दूनी 26 और ये 10 36, यानी ये बैठ गया। तो ये तरीके से जल्दी। अब कह रहा क्षेत्रफल तो 1/2, बेस इंटू हाइट, तो बेस 5 दूना 10 हो गया और हाइट 12। ये अच्छा क्वेश्चन है और ये पहले भी आया हुआ है, तो जिन बच्चों को ये तरीका समझ में आया वही जल्दी कर पाएंगे, वरना इक्वेशन में फंस जाएंगे और मुद्दा ही खत्म हो जाएगा पेपर में। समझ गए? तो ये एक प्यारा सुंदर क्वेश्चन है। कह रहे हैं यदि x को 2 8 1 5 में, ये भी क्वेश्चन ये आरआरबी जेई में भी आया हुआ है। कह रहा है दो इतने समान क्रम में, वैसे देखा जाए कि 2 + x करना होगा, 8 + x, और मतलब 8 + x रेशियो से भाग देना होता है, तो ये वैसे टफ हो जाता है। हम लोग शॉर्ट ट्रिक बताते हैं कि 2 8, अब सभी बताते हैं, हम क्या, सारे टीचर बताते हैं, और मार्केट में इसका एक और शॉर्ट ट्रिक आ गया है, पर आदत जो है वही डलवाएंगे। इसका अंतर 6 है, इसका अंतर 4 है, 2 8 का अंतर 6, इतना, इसका इसमें गुणा करो, इसका इसमें करो, x का मान 4 दूना 8 -6/2, यानी x बराबर 1 आ गया। अब क्रॉस चेक जरूर करना, कुछ जगह प्लस का 1 हो सकता है, माइनस का भी 1 हो सकता है, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि कई सेट हमारे 2024 और 25 में ऐसे आए थे, 26 में नहीं, 24 25 में, कि जहां पर माइनस में भी डेटा था। ठीक है, तो यहां कम करो, चेक करो, एक जोड़ के देखते हैं, 3 9 2 6, तो इसका रेशियो 1:3 1:3, यानी सही है। फिर हमसे कहता है इतने का माध्य अनुपाती, यानी अंडर रूट में 2x + 1 और 5x -2। अब x बराबर हमें क्या रखना है, दया 1 रखना है, x बराबर 1 रखना है, तो ये 3 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा,
रूट के अंदर रखा, 3 ही हमारा सही आंसर आएगा। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखेंगे। एक आंकड़ा समुच्चय में 6 परीक्षाएं इतना शामिल है, माध्यिका ज्ञात कीजिए। देख रहे हो माध्यिका, तो इसमें अब क्या दिक्कत है? ये तो सरल क्वेश्चन हो गया मेरे भाई, आप ही बताओ। सरल नहीं हो गया भाई? 6 लोग हैं और सारे असेंडिंग ऑर्डर पे लिखा है, 18 22 24 28 30 35, तो 6 का आधा 3 और चौथा पद का योग का आधा माध्यिका हो जाएगा, यानी इन दोनों के योग का आधा। 24 28 या अंतर 4 बट 26 आंसर आ जाएगा। आप यहाँ चाहो तो 24 28 का योग का आधा कर लो, तो 26 इज द राइट आंसर। ठीक है। एक आदमी कुल 15 में 13 एक समान वस्तु खरीदता है और प्रत्येक को इतने में बेचता है, तो आप खुद ही समझो 15 रुपए में 13, तो एक वस्तु कितनी की हुई? 15/13 की हुई। ये सीपी और कह रहा हम 1.6 में बेचेंगे, यानी 15 की चीज 13 पढ़ लो, 13 छंग 78, 13 छंग कितना होता है? 78, 7 हासिल, 13 7 20, यानी 15 की चीज 20 रुपए 80 पैसे में, 20 रुपए 80 पैसे में, यानी 5 रुपए 80 पैसे कमाए आउट ऑफ 15 गुणे 100, या ये भी कह सकते हैं कि 580/15 में। अब इसको ऐसे ही भाग दे दो, चला जाएगा। 15 तिहाई 45, 15 चौकू 60, 15 तिहाई 45, 450, फिर 130, 15 8 120, 15 8 120, समझ गए? तो 38 से ही स्टार्ट हो रहा है और एक ही ऑप्शन है जो 38 से स्टार्ट हो रहा है, वही हमारा सही आंसर। कह रहा है माध्यिका मजदूरी ज्ञात करो। अब देखो माध्यिका आ गया, अब माध्यिका जो निकालना होता है वो लोअर लिमिट, रिपीट हो गया क्वेश्चन, समझे ना? इस टाइप से अभी बताया था, CF अपॉन फ्रीक्वेंसी इनटू हाइट, इसी के बिहाफ पर हम कैलकुलेट कर लेंगे। सर कैसे? ध्यान देना, ये हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, हम लोग CF निकालेंगे, तो ये 25 हो गया, 25 12 37 हो गया, 25 12 37, 37 15 52, 52 13 65, 65 5 70, टोटल 70 हो गया। तो n बराबर 70 हो गया और डिवाइड बाय 2, तो 35 कहाँ आएगा? यहाँ कहीं 35 आएगा। जब यहाँ कहीं 35 आएगा दया, तो ये 35 आएगा, तो ये हमारा CF हो जाएगा, ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, ये लोअर लिमिट हो जाएगा, इसका अंतर 10 हमारा हाइट हो जाएगा, रख दो। लोअर लिमिट कितनी है? 30, n/2 35, 35 माइनस 25, फ्रीक्वेंसी 12, हाइट 10, ऊपर 100 हो गया, 30, 100/8, 100/12, 12 8 96, यानी 38 पॉइंट समथिंग। एक ही ऑप्शन है, इसलिए हमने यही झोंक दिया। ठीक है, तो 44 का सही आंसर आपके सामने। कह रहा है ए और बी किसी काम को 2 दिन में निपटा लेते हैं, अच्छी बात है, और ए अकेले उसी काम को 4 दिन में निपटाता है। ए 4 दिन में, पहला उद्देश्य एलसीएम जो कि 4 आएगा, 2 से भाग दोगे क्षमता 2, 4 से भाग दोगे 1 आएगा, ये इसकी एफिशिएंसी हो गई। अब ध्यान देना, ए 1 लड्डू बनाता है, तो जो ए और ए बी मिलके 2, तो बी 1 ही बनाएगा, बी 1 ही बनाएगा। कह रहा अकेले बी उसी काम का 70 गुना, तो 4 का 70 गुना कराना है, दिस इज द टोटल वर्क। और मेरे भाई किससे कराना है? बी से। ए कैसे भाग दे दो, 280 आंसर, 280 आंसर। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत दिनों के बाद ऐसा क्वेश्चन रेलवे में आया है, टफ नहीं है। कह रहा है त्रिभुज PQR में
हमने बना लिया पी क्यू आर, क्यू ई पी आर पे लंब है, क्यू ई पी आर पे लंब है, आर डी क्यू ई पे लंब है, यानी एल्टीट्यूड्स एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। फिर कह रहा है ओ, ओ ओ यहां थोड़ी सी मिस्टेक कर दिया है टाइपिस्ट ने, यहां क्यू का प्रयोग हो रहा होगा, ओ ओ आर, ये क्यू होगा, ओ क्यू आर और ओ आर क्यू। ठीक है, तो ओ क्यू आर इसके समद्विभाजक यानी एंगल बाइसेक्टर, यानी इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल का एंगल बाइसेक्टर और इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर एम पर मिलते हैं। फिर ओ एम आर, ओ एम आर यानी ओ एम आर नहीं, ये क्यू एम आर होगा। ठीक है, वो टाइपिस्ट की मिस्टेक है, ओ को क्यू कर दिया। क्यू एम आर 138 है। हाँ जो धरने में बैठ जाओ, मैंने सही कर दिया है। अच्छा एक चीज समझो, हम जब एक प्रॉपर्टी में आते हैं, उसको मैं लिख दे रहा हूं कहां पर क्या लगा रहे हैं, ओ क्यू आर, और जब ये एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक ये वाला कांड होता है, ठीक है समझ गए ना, मैंने लिख दिया इसलिए। अगर ये थीटा होता है तो ये वैल्यू जो होती है 90 प्लस थीटा बाई 2, तो वही चीज है हमारा 138 के बराबर है, 138 के बराबर। तो 38 गया तो 48 थीटा बाई 2, यानी थीटा 96 का आएगा। थीटा किसके आएगा, 96 के आएगा, 96, यानी ये एंगल 96 हो जाएगा। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर सेम, ये भी 96, ये दोनों 90 90, चतुर्भुज के चारों कोणों का सम, क्योंकि पी डी ओ चतुर्भुज हो जाएगा, चारों कोणों का सम हमारा 360 होता है, तो ये 84 हो जाएगा। भाई 90 90 तो 96 84 90, तो यहां पर हमसे देखो पहला ही सही है, डीपीई का मान, डीपीई का मान 84, इतना तो आप करोगे ही करोगे, तो यहीं से आपका आंसर आ गया। अब जब पहला मिल गया है तो बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, समझ गए, कोई चेक करने की जरूरत नहीं है, इसी के बिहाफ पर आप लोग कर लेते हैं धीरे धीरे करके, ना तो कहना ही नहीं क्योंकि दिल टूटता है मेरा, समझ गए। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं, इसको ट्राई करो, देखो क्या आपसे बनता है, सोचो समझो। ए और बी ने 5 और 6 के अनुपात में निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने बाद ए ने अपने 60% बढ़ा दिया और बी ने 25% कम कर दिया, बी ने कम कर दिया। वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना है, तो ए का हिस्सा कितना है। अब कैलकुलेशन है और सिंपल कैलकुलेशन होती है, देखो 5 और 6 के अनुपात में, देखो रेशियो में है कोई दिक्कत नहीं, ऐसे रहने दो, 5 6 ही रखो कोई दिक्कत नहीं। 6 महीने के बाद तो ये पैसा 6 महीने तक इसका रहा होगा और सेम इसका भी 6 महीने तक रहा होगा। 60% बढ़ा दिया, यानी 5 का 60%, 3 रुपया बढ़ा दिया, 8 हो गया, ठीक है 8 हो गया, और 25% कम कर दिया, 6 का 25% कम करोगे 1.5 रुपया कम करोगे 4.5, ठीक है, और ये 6 महीने। अब इतना समझ गए होगे भाई, 8 का सॉरी 5 का 60% बढ़ाओगे तो 160, तो यहां से और
6 का 25% कम कर दोगे तो 75%, यानी 3/4। ठीक है, अब यहां पर देखा जाए इनका रेशियो ले लो। रेशियो में ये 6 तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, 8 5 13 ऐसे आएगा और ये 10.5 आएगा। अगर दशमलव हटाओगे तो यहाँ 0 लग जाएगा, 130 और 105। समझ गए ना? वो कलर चेंज कर लेते हैं, हाँ, जिससे मालूम चले कि क्या हुआ। दशमलव हटाया, यहाँ 0 लगाया, 5 से भाग दोगे 13 दूनी 26 हो जाएगा और यहाँ 21 आएगा। लाभ में 1 का हिस्सा 26 का मल्टीपल, या तो आप चेक करो जाके सब में 26 का मल्टीपल, या ये डेटा हमारा 47 यूनिट हो गया 47 और 28 153 में हमें इसका भाग देना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। ठीक है, अब इतने हम टैलेंटेड नहीं कि हम हवाबाजी में उड़ा दे कितनी बार में जाएगा। हाँ, और पेपर टाइम जब 60 क्वेश्चन करने होते हैं ना, सारी एनर्जी खत्म हो जाती है 5 बार में। 7 पना 35, 3 हासिल, 20 3 23, 5 ऐसे आ जाएगा, 11 में से 5 गया 6 आया और 7 में से 3 गया 1 मिनट, 7 पना 35 है ना, 43 से भाग देना पड़ेगा मेरे भाई, अब देना ही है तो देना ही है। 7 में से 3 गया 4 आया, अब कितनी बार, तो 9 बार में पहुंचेगा, 9 सत्ते 63, ये आ जाएगा क्योंकि लास्ट में भी 3 है तो 59, 599 बार 26 में। अब वो कर लेना, अब समझ गए होगे आप। हाँ, 9 गुणे 6, लास्ट में 4 आ रहा है, एक ही ऑप्शन है, यही आंसर है। ठीक है, यही आंसर है, बेहतरीन क्वेश्चन है। दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, बीएसी ज्ञात कीजिए। देखो बीएसी कोई बड़ी बात नहीं है, बीओसी तो निकाल ही लो ना, केंद्र पर बना हुआ कोण वृत्त पे बने हुए कोण का 2 गुना, बस ये लगा देंगे चट से आंसर आ जाएगा। तो ये 85 115 होता है कितना, 200। ये पूरा एक सर्कल हो जाएगा, 360 में घटा दोगे तो ये 160 आ जाएगा। अब ये 160 इसका डबल है तो ये 80 हो जाएगा, क्योंकि केंद्र पर बना हुआ कोण वृत्त पे बने हुए कोण का 2 गुना होता है। उस समांतर श्रेणी का 11वां पद ज्ञात कीजिए, इसका पहला दूसरा ये। देखो पहला पद ए होता है, दूसरा ए प्लस डी होता है, और वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, पहला और दूसरा पद। तो पहला 32 है, दूसरा 9 है, तो हमें 11वां चाहिए, तो फॉर्मूला ये होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, तो एन बराबर 11 रखोगे 10, यानी ए प्लस 10 डी, राइट। इसको यहां घटा दोगे तो ये हमारा 12 में से 9 गया, 12 में से 9 यानी माइनस का 23 आएगा। तो पहला पद हमारा 32 हो गया और इसमें गुणा कर दोगे 10 का तो 230 हो जाएगा और ये माइनस का 198 आएगा, माइनस का 198 आएगा, यही इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, सही आंसर माइनस का 198 हो जाएगा। 11 क्वेश्चन बाकी। एक व्यक्ति लाभ अर्जित करने के लिए दूध में पानी मिलाता है, वह 70 रुपया प्रति लीटर मूल वाले दूध में पानी मिलाकर 55 का कर देता है। तो भाई 70 रुपया का दूध था, पानी 0 का था, 55 में कर दिया, खत्म बात। क्योंकि पानी तो फ्री वाला है, मिश्रण में दूध पानी का अनुपात, तो दूध 55 और पानी 15, इसका रेशियो ले लो। 3 से काटोगे तो ये 11 बार
और 3 से काटोगे, सॉरी 5 से काटो 11 बार, 5 से काटोगे तो 3 बार, 11:3 हो जाएगा। ये एक तगड़ा क्वेश्चन पूछ दिया गया, मानक विचलन। अच्छा, ऐसा 24-25 में किसी सेट में मैंने लगवाया भी था, मुझे याद नहीं आ रहा है सेट किस एग्जाम में। ये तगड़ा है एज ए कॉन्सेप्ट। अच्छा, सेम पैटर्न का क्वेश्चन आपके आरआरबी जेई में आए हुए हैं, ये ध्यान रखना, पर ये उससे भी बेहतर है कैलकुलेशन में। देखो, मानक विचलन जो होगा वो सिग्मा होगा, और सिग्मा बराबर अंडर रूट, मतलब ये छोटा सिग्मा, ये सिग्मा समेशन का होता है, एक्स एक्स माइनस ये एवरेज होता है एक्स बार अपॉन एन। थोड़ी सी इसमें क्या है, प्यारी सी कैलकुलेशन है, डरना नहीं, हम पूरी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, डरना नहीं। वैसे पेपर में आए तो छोड़ देना, ठीक है। हाँ, फिलहाल अब मालूम तो रहता नहीं कि ये कैलकुलेटिव वाला है, इजी वाले भी आए हुए हैं, जैसे आरआरबी जेई में मैंने कराए हुए हैं। एक्स बार ऐसे, ये एक्स बार मतलब एवरेज, इन डेटा को आप जोड़ो, और बड़ा सरल है जोड़ना। 8 4 12 6 18, 18 9 27, और 27 9 36, एक कम कर दोगे तो 35 आ जाएगा। कितना आएगा? 35 आ जाएगा। बोलो हाँ। तो 35 ऐसे, और 3 3 6 से भाग दोगे, ये एक्स बार। असल बात क्या है, जो ये एक्स माइनस एक्स बार बनाएंगे ना, ये टब बन रहा है इसमें। भाई घटाओगे फिर उसका होल स्क्वायर, तो हम घटा लेंगे, देखो हम घटा लेंगे, वो चीज़ हम कर लेंगे, हम आपको वो चीज़ सिखाएंगे डायरेक्ट, क्योंकि इसका होल स्क्वायर भी बनाना है ना हमको ऐसे, और फिर समेशन भी करना है, कर लोगे। देखो 35 में 4 घटाओ तो 6 को 24, 35 में 24 गया 11, 11/6 स्क्वायर, ऐसे करो। प्लस माइनस तो वो प्लस में हो जाएगा, समझ गए, निगेटिव सिंबल। अब ये अड़छंग 48 हुआ, 48, 35 48 का अंतर आया 13, 13, तो 13/6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे ही सबका चलेगा। अब ये 6 घटाओ, 6 36 और 35, तो 1 आया, 35 36 का अंतर 1, 1/6 का स्क्वायर, फिर 5 30, 5/6 का, पूरी कर लेंगे कैलकुलेशन। फिर 36 18, 35 में 18 तो 17 आएगा, और 35 में 54, 9 गुणे 6 54, 9 गुणे 54 9 गुणे 6 54, 35 में तो 19 आ जाएगा। कितने टर्म से? 6 टर्म से, तो यानी ये n, और फिर स्क्वायर रूट हमारा आंसर, समझ गए ना। अभी देखना दया, अभी देखना अब। फिर हम कुन्ने में गए, हम गए क्योंकि हम वहां तो नहीं, 11 का स्क्वायर 121 होता है, 13 का 169 होता है, एक तो एक ही होता है, 5 का 25 होता है, 7 का 289 होता है, ये कुन्ने में जोड़ेंगे, और 19 का 361 होता है। चुपचाप कुन्ने में जोड़ लो, ठीक है। 10 20 6 26, 2 हासिल, 10 20 6 2 हासिल, 3 2 5 6 7 2 9, 966, यानी 966 ऐसे हो गया, 6 का स्क्वायर 36 ऐसे, और 6 ऐसे, तो 6 तो बाहर आ गया, ये वाला 6 से भाग दे दो, तो 16 161 अंदर फंसा। अभी भी दिमाग लगाएंगे, हम हर जगह दिमाग ही तो लगा रहे हैं। 161 किसके स्क्वायर के आसपास आएगा? तो आप कहोगे सर 15 का 225 होता है, 14 का 196 होता है, 13 का 169। अगर मैं 13 का ही मान लूं, पहले समझो, अगर मैं 13 का 169, मैं 13 का ही मान ले रहा हूं, ज्यादा वाला, 13/6, 13 का 169 होता है, हम 13 का ही मान ले रहे हैं, तो भाग देंगे, 13 दूनी 26, 2 बार में, 13 दूनी 26, अब 10 यानी 2 पॉइंट समथिंग, ये 3 वाला नहीं पहुंचेगा क्योंकि ऑलरेडी हमने ज्यादा माना है, तो 2.11 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए ना, कि अब ये नहीं कि हम एग्जैक्ट ये वैल्यू का निकालने बैठे ना, हल्का सा दिमाग लगाइए, हल्का सा, ये नहीं कि सर आज तो हम बिल्कुल ईमानदार बनेंगे, समझे नहीं। अब मान लो इसकी वैल्यू हम थोड़ा बहुत अगर लिखना चाहें, तो ये
12.6 के आसपास, क्योंकि ऑप्शन देख लिया ना मैंने, तो 2.1 समथिंग, इस टाइप से हमने सोच सकते हैं। तगड़ा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट को लिख लेना, क्योंकि आरआरबी जेई में भी आया है, कंट्रोलर में भी आया है, तो भविष्य में आएगा। अब ये थोड़ा कैलकुलेटिव है ये, पर आएगा तो फिर मालूम रहेगा ना कैसे कलम चलाना है। यहाँ अंतर 1, यहाँ अंतर 1, यहाँ अंतर 1, यानी ऊपर 63, 2 और 28, तो ये 6 हो गया, 8 छंग 48, यूनिट प्लेस पे 6, 35 36 हमारा आंसर आएगा 52 का। नहीं, 8 छंग 48 होता है ना, गांजा फूका है। 8 छंग 48, लास्ट में 8 आता है ना, 35 28 आएगा। एक मजदूर 8 घंटे काम करता है, 1200 रुपए कमाता है। 12 घंटे काम करेगा तो 1800 कमाएगा। ये तो कॉमन सेंस है। सर ये कैसे? इतना नहीं निकाल पा रहे हो कि 8 घंटे तो 1200, तो 4 घंटे 600, 12 चाहो तो यही रेशियो ले लो 2 और 3 का, 6 दूनी 6 18, ऐसे कर लो। अब ये सब कॉमन सेंस है। कह रहा है साहित्य के पास एक पेन का अंकित मूल्य 30% 10% की दो क्रमागत छूट देता है, जो कि इतना एकल छूट के बराबर है। यदि पेन का क्रय मूल्य इतना है तो उस पर पेन पर कितना लाभ मिलेगा? देख रहे हो, ये छूट देता है, ये छूट के बराबर है, तो हम डिस्काउंट निकाल ले रहे हैं इस फॉर्मूले के माध्यम से। ये छूट के बराबर है, तो समझे नहीं? अंकित मूल्य में तो हम अंकित मूल्य निकालेंगे, कितना लाभ होगा। ओके, तो छूट दे रहा है तो छूट निकाल लो मेरे भाई कुन्ने में जाके। हाँ, एक सेकेंड, तो -30 -10 माइनस माइनस प्लस 300/100, 40 में 3 गया, यानी 37% आया। 37% की वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं। 37% की वैल्यू 592। हर चीज एमआरपी अपने आप में 100% होगा, तो 37 में 592 कम कर दोगे तो 63% निकाल लो। 63% का मान, 37 एकम 37, 37 एकम 37 3 7, एक सेकेंड, 16 बार में जाएगा, क्योंकि 37 गुणे 3 111 होता है। 16 बार में तो 16, यानी 63 गुणे 16 इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो सीपी हमारा हो गया 900 रुपये, और एसपी हमारा हो गया एसपी 63 गुणे 16। अब जो कट रहा है वो काट लो, ठीक है। 9 से काटोगे तो 100 बार में 9 सत्ते 63, ये 112 आ गया। 100 की चीज 112 में, तो 12% हमारा सही आंसर होगा। 12% सही आंसर, ठीक है। 7 अंकों की संख्या इतना 3 से विभाज्य a प्लस बी का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, रेलवे के मैथ के टीचरों को कंट्रोलर एग्जाम जरूर देना चाहिए था, क्योंकि 60 क्वेश्चन मैथ के, शायद 100 में से 60 क्वेश्चन है, समझ गए ना दया? ठीक है, बाकी आप समझदार हो। 3 से विभाज्य, तो 3 से मैक्सिमम बोल रहा है, कोई बात नहीं। a प्लस बी ऐसे, और 8 2 10। अब ऐसे क्वेश्चन आरआरबी जे में भी आए। मैंने कहा मैक्सिमम, तो ऑप्शंस देखो, अगर मैं 17 चिपकाता हूँ, a प्लस बी 27 3 चला जाएगा, तो ये हो जाएगा, और बड़ी वैल्यू है, फिर इनको चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमसे मैक्स बोला गया है। ये भी क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, एज ए कॉन्सेप्ट समझना, सिंपल सा है। देखो, मोटा मोटा क्या है कि एक बड़ा घनाकार पात्र की लंबाई इतना 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 है,
देखो जैसे ये घनाभकार है, इसमें आयतन बराबर वाला सिस्टम नहीं है, अभी समझाता हूँ मैं। हाँ, क्योंकि गैप को नहीं भरना है हमको, जो गैप है। ये जैसे लंबाई 15 है, चौड़ाई 8 है, ऊंचाई 6 है। कह रहा है 4 मीटर कोर वाली घनाभकार वस्तु को अंदर रखना है। पात्र के अंदर ऐसे कितने घन रखे जा सकते हैं, कोई भी भाग बाहर ना निकले, यानी इससे बाहर ना निकले। अब ये इतने बाई इतने का पोर्शन अंदर रखना है। तो अब क्या होता है, जैसे मान लो हम लोग टाइल्स घर में लगाते हैं, अपनी फर्श में देखना, कुछ टाइल्स कटे भी होते हैं, जो साइड आइड में कहीं इधर उधर देखोगे बिल्कुल फिक्स नहीं। अब वो मकाने ऐसा खरीदा है कि टाइल्स फिट हो तो वो बात की बात है। कुछ साइड में आपको देख लोगे पूरा जैसे 2x2 1x1 लगा रहे होगे तो बिल्कुल फिक्स नहीं, कुछ जगह से कटान आ रही है, पर यहाँ पर ऐसा नहीं होना है। तो आयतन नहीं बराबर करना है, तो ऐसा समझो जैसे 15 लेंथ है, 4 से भाग दोगे, 8 है 4 से, 6 है 4 से, तो कितने मतलब कितने परफेक्ट आएंगे, तो यहां से भाग दोगे तो ये 3.75 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 1.5। तो इससे जो इंटीजर वाली वैल्यू है बस उसका ही गुणा करना है। 3 गुणे 2 गुणे 1, यानी इसमें जो परफेक्ट गत्ते हमारे रखे जा सकते हैं, 4x4 का जो गत्ता है वो 6 रखे जा सकते हैं। इनको ऐसे करना है, एज ए कॉन्सेप्ट कहीं लिख लेना। हाँ, भविष्य में काम आएगा जब आया है। 7 संख्याओं का औसत 57 है। प्रत्येक में 7 जोड़ दिया जाए तो 57 में 7 जोड़ दो, बस आंसर 64 आपका सही आंसर। ठीक है, ऐसे आरपीएफ एसआई में भी आए हुए थे। लंबवती शंकु और लंबवती बेलन की ऊंचाई का रेशियो इतना है, आधार की त्रिज्या इतना है, आयतन इतना, शंकु का आयतन देखो। यहां पर पहले लंबवती शंकु चल रहा है, फिर बेलन चल रहा है, तो बेलन का आयतन दिया गया तो शंकु का आयतन v मान लो, बेलन का आयतन 630। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r1 का स्क्वायर h1, बेलन का आयतन पाई r2 का स्क्वायर h2। अब ये रेशियो ये बहुत बार ये एज ए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, काफी आए हुए हैं, सबको समझ में आता है। ये पाई से पाई गया, ठीक है, तो v/630 ऐसे 1/3। अब r1 r2 का रेशियो कह रहा है उनके आधारों की त्रिज्या 4 और 3, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, और h1 h2 6 और 5 के रेशियो से, बस इसे कैलकुलेट करो। देखो 9 सत्ते 63, यानी 70 बार में, 5 से ये 14 बार में, 3 से ये 2 बार में, यानी जो आयतन होगा 16 दूनी 32 गुणे 14। यूनिट प्लेस पे 8 नजर आ रहा है, वरना 14 दूनी 28, 2 हासिल 42, 2 44। तो ये हमारा 448 सही आंसर हो जाएगा। 7 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य अधिकतम, तो 3 के मल्टीपल हटा दो, जैसे ये है, ये है, ये है, a प्लस बी प्लस 4 बटा 3 अधिकतम। अब जैसे 16 रखा, 16 4 20 नहीं हो सकता, 17 4 21 हो सकता है, 14 4 18 नहीं लेंगे क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 14 से बड़ा 17 है, 18 4 22 नहीं लेंगे, तो 17 आंसर। ऐसे किसी समांतर श्रेणी में सार्व अंतर यानी जो कॉमन डिफरेंस है वो -7 है, पहला पद 31 है, 10वां पद चाहिए, यानी Tn बराबर a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, यानी रखोगे 10 में से 1 गया, यानी 9d का मान। तो पहला पद 31 है और 9 सत्ते 63, इसमें माइनस का 63 कम कर दोगे तो माइनस का 32 आ जाएगा। तो मेरे भाई ये सेट कंप्लीट होता है। आशा है आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। अपने विचारों को आप जरूर प्रकट करो। अभी 3-4 दिन हम ऐसे ही पढ़ाएंगे आपको। अभी 2 दिन में हम दोनों सेटों को और करा देंगे कंट्रोलर के। ठीक है, समझ गए? क्योंकि मैं अपने घर कानपुर आया हुआ हूँ,
इसलिए ऐसे मैं पढ़ा रहा हूँ। उम्मीद है समझ गए होंगे।